भगत सिंह द्वारा लिखित मैं नास्तिक क्यों हूँ एक प्रसिद्ध निबंध है जिसे उन्होंने 1930 में जेल के दौरान लिखा था। उस समय कुछ लोग मानते थे कि भगत सिंह अपनी लोकप्रियता और बुद्धिमत्ता के कारण अहंकारी हो गए, इसलिए वे ईश्वर को नहीं मानते हैं। इस निबंध में उन्होंने इसी आरोप का जवाब दिया है। भगत सिंह बताते हैं कि वे बचपन से नास्तिक नहीं थे। उनका परिवार धार्मिक था और वे नियमित रूप से पूजा पाठ करते थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इतिहास, विज्ञान, दर्शन और समाज का अध्ययन किया, उन्होंने हर बात को तर्क और प्रमाण की कसौटी पर परखना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि किसी भी विचार को केवल परंपरा या आस्था के आधार पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मनुष्य को प्रश्न पूछने चाहिए और सत्य की खोज करनी चाहिए। इसी सोच ने उन्हें नास्तिक की ओर अग्रसर किया। भगत सिंह का कहना था, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान और न्यायप्रिय है तो दुनिया में इतना दुख, अन्याय, गरीबी और शोषण क्यों है? लाखों लोग भूखे क्यों सोते हैं? निर्दोष लोग पर अत्याचार क्यों होते हैं? इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर उन्हें धर्म और ईश्वर की पारंपरिक अवधारणाओं से नहीं मिला। वे यह भी कहते हैं कि कठिन परिस्थितियों में लोग अक्सर ईश्वर का सहारा लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन समय, यहाँ तक कि फांसी का सामना करते हुए भी अपने विचार नहीं बदले। उनके अनुसार यदि मृत्यु सामने खड़ी हो और फिर भी कोई व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर कायम रहे तो यह उसके विश्वास की मजबूती को दर्शाता है। भगत सिंह अंधविश्वास का विरोध करते थे, लेकिन वे किसी व्यक्ति की धार्मिक आस्था का अपमान करने के पक्ष में नहीं थे। उनका उद्देश्य लोगों को सोचने, तर्क करने और स्वतंत्र रूप से विचार करने के लिए प्रेरित करना था। उनका मानना था कि समाज की समस्याओं का समाधान किसी चमत्कार या दैवी शक्ति से नहीं होगा। उसके लिए मनुष्य को स्वयं संघर्ष करना होगा, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा और बेहतर समाज का निर्माण करना होगा। मैं नास्तिक क्यों हूँ केवल ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाला निबंध नहीं है। यह स्वतंत्र चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्क की शक्ति का संदेश देता है। भगत सिंह हमें सिखाते हैं कि किसी भी विचार को आंख बंद करके स्वीकार ना करें, बल्कि उसे समझें, परखें, फिर अपना मत बनाएं। यही एक जागरूक और प्रगतिशील समाज की पहचान है। भगत सिंह का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सोचो, सवाल करो और सत्य की खोज कभी मत छोड़ो।